दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस समर्पण बैच में स्वागत है। आज हम सभी प्रागैतिहासिक चित्रकला का अध्ययन बिंदुवार करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र पंचमढ़ी का अध्ययन किया था इस बैच में, और आज उसी के आगे हम और अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश के कुछ और प्रमुख क्षेत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो यह समर्पण बैच जो है, इस बैच में आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। एक एक बिंदुवार नोट्स की तरह आपको लिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। लिखाने का आशय है कि आप इस को वीडियो को रोक करके आप बिंदुवार नोट्स जो आपको लगे उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अंत में, इस वीडियो के अंत में इसी से संबंधित, आज के क्लास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की तरह बनाया गया है, उसको यहाँ पर हम देखेंगे और हल करेंगे। तो चलिए आज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र पहाड़गढ़ का। पहाड़गढ़ जो कि ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेना ज़िले के आसन नदी के तट पर स्थित है। तो बिंदु क्या देखना हमें? पहाड़गढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है और मोरेना ज़िले के आसन नदी के तट पर स्थित है। दूसरी चीज़ क्या है? 1500 वर्ग में फैली ये गुफाएँ मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई है। पहाड़गढ़ की जो गुफाएँ हैं वहाँ पे मधुमक्खियों के छत्ते बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा बिंदु क्या है इससे संबंधित? इसके जो प्रमुख चित्र हैं, मानव आकृतियाँ, घोड़े, हाथी पर सवार, भालों व धनुष से युक्त चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रायगढ़। रायगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र है। तो रायगढ़ के विषय में जानते हैं। बोतालदा के विशाल गुफा में यहाँ हिरण, छिपकली व जंगली भैंसों का अंकन मिला है। रायगढ़ की एक गुफा का नाम है बोतालदा। इसकी विशाल गुफा में हिरण, छिपकली और जंगली भैंसों के चित्र का अंकन मिला हुआ है। एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानव आकृतियाँ को दिखाया गया है और भैंसों के चारों ओर संयोजित किया गया है। ऐसा चित्र रायगढ़ की गुफाओं की में मिले हैं, बोतालदा की विशाल गुफा में। नेक्स्ट को देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका, तो भीमबेटका की खोज सबसे पहले जान लेते हैं किसने किया। तो भीमबेटका की खोज प्रोफेसर वाकड़कर ने किया। भीमबेटका की खोज, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। इस पहाड़ी पर लगभग 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका की पहाड़ी पर लगभग 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर एक विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है। यहाँ चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं। पहला, चित्रों में शिकार, नृत्य, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवारों के चित्र मिले हुए हैं। दूसरा स्तर जो है, मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। भीमबेटका का जो प्रसिद्ध चित्र है, शिकार नृत्य है। चलिए अगला क्षेत्र देखते हैं, होशंगाबाद। होशंगाबाद ये भी मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है और यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जो प्रमुख चित्र मिले हैं, जिराफ समूह, 4 धनुर्धारी, और ये जो चित्र बने हुए हैं क्षेपांकन पद्धति से निर्मित हैं। होशंगाबाद के जो चित्र हैं क्षेपांकन पद्धति से निर्मित हैं। आगे देखते हैं आदमगढ़। आदमगढ़ भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए दिखाया गया है। तो आदमगढ़ का जो प्रसिद्ध चित्र है, एक हाथी पर चढ़े आखेटक को जंगली भैंसों का आखेट करते हुए दिखाया गया है। और प्रसिद्ध चित्र यहाँ जो मिले हैं, छलांग लगाते हुए बारहसिंहा का चित्र,
जो कि पीली रेखाओं से उकेरा गया है। ये आदमगढ़ की गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोग सिंघनपुर देखते हैं। ये भी मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र है और सिंघनपुर की जो खोज की है W एंडरसन ने की है और अमरनाथ ने सन 1913 में और 1917 में पारसी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया था। तो चलिए सिंघनपुर के विषय में जान लेते हैं। सिंघनपुर में लगभग 50 चित्र शिलाश्रय गुफाएं मिली हैं। लगभग 50 से अधिक चित्र शिलाश्रय गुफाएं सिंघनपुर में मिली हैं और इसके जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है असंयत कंगारू, इसके द्वारों पर असंयत कंगारू के चित्र मिले हुए हैं सिंघनपुर में। एक दीवार पर घायल भैंसा का चित्र मिला हुआ है जो बुरी तरह से तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ रहा है। सिंघनपुर रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है बिंदु। सिंघनपुर रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे स्थित है। सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में W एंडरसन ने की थी। तो ये मध्य प्रदेश का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था और वहाँ के चित्र के विषय में हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग बिहार के प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय में जानेंगे। तो बिहार में चक्रधरपुर, शाहाबाद आदि स्थानों पर दरी चित्रों में लेटी हुई शिकार करती हुई मानव आकृतियाँ को दर्शाया गया है। वहीं दक्षिण भारत के क्षेत्र की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में रायचूर, कुपगुल्लू या बेलारी तथा बासनोगुड़ी, जिसको बेंगलोर कहा जाता है, में भव्य शिला चित्र मिले हुए हैं। अगला, रायचूर की ऋषमुख पर्वतमाला में आदिम चित्रों की खोज का श्रेय श्री एवं श्रीमती आलचिन ने सन 1955 में इसकी खोज किया था। नेक्स्ट, अब देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा उससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनाए गए हैं। चलिए उसका जवाब दीजिए आप। पहला प्रश्न है, पहाड़गढ़ स्थित है। तो पहाड़गढ़ कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में स्थित है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। पहाड़गढ़ कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। मधुमक्खियों के छत्तों से भरी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो मधुमक्खियों से भरी जो छत्तों से भरी गुफाएं पहाड़गढ़ में स्थित है कि रायगढ़ में स्थित है कि मिर्ज़ापुर में, कि इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पहाड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 3, जंगली भैंसों का अंकन हुआ है पहाड़गढ़ में, रायगढ़ में, होशंगापुर में या इनमें से कोई नहीं? तो जंगली भैंसों का अंकन जो चित्र हुआ है वो रायगढ़ में चित्रित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, भीमबेटका की खोज किसने की? ऑप्शन ए, श्रीमती आलचिन, ऑप्शन बी, प्रोफेसर वाकड़कर, ऑप्शन सी, महादेव, ऑप्शन डी, कोई नहीं? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर वाकड़कर। क्वेश्चन नंबर 5, होशंगाबाद किस नदी पर स्थित है? तो होशंगाबाद किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, गंगा नदी पर, ऑप्शन बी, यमुना नदी पर, ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर, ऑप्शन डी, गोमती नदी पर। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 6, जिराफ ग्रुप समूह चित्र बना हुआ है। ऑप्शन ए, होशपुर में, ऑप्शन बी, होशंगाबाद में, ऑप्शन सी, मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन, असंयत कंगारू के चित्र मिले हुए हैं। ऑप्शन ए, सिंघनपुर में, ऑप्शन बी, पहाड़गढ़ में, ऑप्शन सी, मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन डी, पहाड़पुर में। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सिंघनपुर में। क्वेश्चन नंबर 9, ऋषमुख पर्वत के चित्रों की खोज किसने की? ऑप्शन ए, श्रीमती आलचिन महोदय ने, ऑप्शन बी, प्रोफेसर वाकड़कर ने, ऑप्शन सी, राम कुमार ने, ऑप्शन डी, कोई नहीं?
इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, श्री श्रीमती आलचिन महोदय ने ऋषमुख पर्वतमाला में आदिम चित्रों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, सिंघनपुर के चित्रों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन बी डब्ल्यू एंडरसन ने, ऑप्शन सी रामकुमार ने, ऑप्शन डी कलिंगवुड ने। इसका सही विकल्प होगा डब्ल्यू एंडरसन ने सिंघनपुर के चित्रों की खोज की थी। तो यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो और ये टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह क्लास जो समर्पण क्लास है आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो ज़रूर आप बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।